हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कर्म वाच्य से कृतवाच्य बनाना। कर्म वाच्य क्या होता था? जिस वाच्य में क्रिया के ऊपर कर्ता का प्रभाव न पड़ के कर्म का प्रभाव पड़ रहा हो, अर्थात क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्म के अनुसार हो। और कृतवाच्य होता है जिस वाच्य में क्रिया के ऊपर कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है, यानी क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो रहा है। तो अब देखेंगे, जब हम कर्म वाच्य से कृतवाच्य में बदलते हैं तो कर्म वाच्य से कृतवाच्य में बदलते समय क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो जाता है, यानी जो उसका क्रिया का लिंग वचन पहले कर्म के अनुसार था, क्योंकि वो कर्म वाच्य था, तो उसे जब कर्म वाच्य से कृतवाच्य में बदलेंगे तो क्रिया का जो लिंग वचन है वो भी कर्ता के अनुसार हो जाएगा। कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा को हटा दो, यानी कर्ता के बाद जो हम से और के द्वारा लगाते थे कर्म वाच्य के अंदर, उसको हम कृतवाच्य में बनाते समय उसे हटा देंगे। फिर उसके बाद कर्ता के बाद विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि से और के द्वारा को हटा करके कर्ता के बाद जो विभक्ति लगती है, जैसे कर्ता की जो विभक्ति होती है ने, उस विभक्ति का उसमें प्रयोग हो जाता है कृतवाच्य बनाते समय। फिर उसके बाद कर्म वाच्य में क्रिया यदि भूतकाल की है तो कृतवाच्य में बदलते समय क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार ही होता है। यानी कि ये एक शर्त अलग डाल दी इसने, ये एक शर्त अलग ही है। पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि कृतवाच्य में जब बदलते हैं तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो जाता है, लेकिन ये शर्त क्या बोल रही है कि यदि कर्म वाच्य में क्रिया जो है वो भूतकाल की है तो उसका फिर लिंग वचन जो है वो कर्ता के अनुसार नहीं होगा। कृतवाच्य में बदलते समय उसका लिंग वचन कर्म के अनुसार ही रहेगा। समझ में आया? जब कर्म वाच्य से कृतवाच्य में अपन बदलते हैं तो क्रिया का लिंग वचन जो है वो कर्म के अनुसार ना होकर के कर्ता के अनुसार हो जाता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि यदि कर्म वाच्य में क्रिया जो है वो भूतकाल की है तो फिर उस क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार नहीं होगा, फिर वो कर्म के अनुसार ही रहेगा। जैसे देखिए, छात्रों के द्वारा कविता पढ़ी गई। ठीक है, अब पढ़ी गई ये एक भूतकाल क्रिया है। ठीक है, भूतकाल क्रिया है, तो जब हम इसे कृतवाच्य में चेंज करेंगे तो छात्रों ने के द्वारा को हमने हटा दिया और इसकी जगह विभक्ति लगा दी ने, कविता पढ़ी। ठीक है, पढ़ी गई स्त्रीलिंग है और पढ़ी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन छात्र जो है वो पुल्लिंग है। अब इसमें आप देखिए कि क्रिया के ऊपर प्रभाव जो है वो कर्ता का नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कर्ता यहाँ पर पुल्लिंग है और क्रिया स्त्रीलिंग है। इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कविता का, यानी कर्म का। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये एक भूतकालिक क्रिया थी। ठीक है, और जब भूतकालिक क्रिया को हम कृतवाच्य में चेंज करते हैं तो उसका लिंग और वचन कर्ता के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, के द्वारा उसमें हट जाएगा, विभक्ति लग जाएगी, लेकिन उसका क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार नहीं होगा, वो कर्म के अनुसार ही रहेगा। तो कविता यहाँ पे स्त्रीलिंग है और इसी तरह पढ़ी क्रिया जो है वो भी स्त्रीलिंग है। अब आगे देखिए, सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है। सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है। ठीक है, अब इसमें देखिए सरकार जो है करता है और करती क्रिया है, तो इस क्रिया पर सरकार का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, सरकार का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और द्वारा हमने हटा दिया। ठीक है, द्वारा जो था कर्ता के साथ में लगा हुआ उसे हमने हटा दिया कृतवाच्य में परिवर्तित करते समय। ठीक है, मोहन के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, तो इस के द्वारा को हटाना है और फिर इसे कृतवाच्य में बनाना है। मोहन पतंग उड़ाता है। अब इसमें देखिए पतंग उड़ाई जाती है स्त्रीलिंग है और पतंग जो है वो भी स्त्रीलिंग है, लेकिन मोहन कर्ता जो है वो पुल्लिंग है। तो जब ये वाक्य कर्म वाच्य का था तो इसमें क्रिया पर कर्म का प्रभाव पड़ रहा था, उड़ाई जाती है पर पतंग का प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन जब हमने इसे कृतवाच्य में चेंज किया, ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान काल की क्रिया है, भूतकाल की होती तो इसका प्रभाव कर्म का ही पड़ता है इसके ऊपर, लेकिन ये वर्तमान काल की क्रिया है, इसलिए जब हमने इसे कृतवाच्य में चेंज किया तो इस उड़ाता मोहन का प्रभाव पड़ गया इसके ऊपर। कर्ता इसका पुल्लिंग है और उड़ाता भी पुल्लिंग है। ठीक है, इस पर पतंग का प्रभाव नहीं पड़ा जब हमने इसे कृतवाच्य में बदला। तो यदि ये भूतकाल की क्रिया होती तो इस पर कर्म का ही प्रभाव पड़ता, लेकिन क्योंकि ये वर्तमान काल की क्रिया है तो इसे परिवर्तित करते समय इस पर कर्ता का प्रभाव पड़ गया। मोहन पतंग उड़ाता है, मोहन पुल्लिंग है और उड़ाता क्रिया भी पुल्लिंग है। आगे देखिए, माँ के द्वारा बच्चे को कहानी सुनाई गई भूतकाल क्रिया है और स्त्रीलिंग क्रिया है। ठीक है, और कहानी भी स्त्रीलिंग है, कर्म जो है इसका वो स्त्रीलिंग है।
तो के द्वारा को हमने हटा दिया और के द्वारा की जगह ने विभक्ति लगा दी। माँ ने बच्चे को कहानी सुनाई। इसी तरह ड्राइवर के द्वारा बस चलाई गई। चलाई गई स्त्रीलिंग शब्द है और एक भूतकालिक क्रिया है, ठीक है। ड्राइवर पुल्लिंग है, लेकिन आप देखेंगे कि इस क्रिया के ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बस स्त्रीलिंग है। बस स्त्रीलिंग है तो क्रिया शब्द भी स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको परिवर्तित किया कर्तृवाच्य में, तब भी इस क्रिया शब्द के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, इसके लिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एक भूतकाल क्रिया थी। ड्राइवर ने बस चलाई, चलाई एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, बस एक स्त्रीलिंग है और ड्राइवर जो कि कर्ता है वाक्य का वो पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसके ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ा। संगीता से कहानी लिखी जाएगी, संगीता कहानी लिखेगी, ये भविष्यकालिक क्रिया है, भूतकालिक नहीं है, इसीलिए इसमें संगीता का प्रभाव पड़ेगा, कर्ता का प्रभाव पड़ेगा, कहानी का प्रभाव नहीं है इसके ऊपर। कहानी के कारण ये स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि संगीता स्त्रीलिंग है, इसलिए ये स्त्रीलिंग क्रिया है। समझ में आया? क्योंकि ये भविष्यकालिक क्रिया है। यदि ये भूतकालिक होती तो कर्म का, कहानी का प्रभाव पड़ता, ठीक है। इसी तरह प्रतिमा द्वारा रंगोली बनाई गई, अब ये भूतकालिक क्रिया बनाई गई तो इसमें रंगोली का प्रभाव पड़ेगा, कर्म का, और द्वारा की जगह द्वारा को हटा करके हमने ने विभक्ति लगा दी, प्रतिमा ने रंगोली बनाई।